विद्यार्थियों, आज हम महाकवि बाण भट्ट रचित कादंबरी के महाश्वेता वृत्तांत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। बाण की कादंबरी का मूल स्रोत पैशाची भाषा में निबद्ध गुणाढ्य की बृहत कथा है। यद्यपि आज यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, तथापि इसके रूपांतर कथा सरित सागर में कादंबरी के कथानक का उपजीव्य दृष्टिगोचर होता है। बाण ने अपनी कल्पना तथा काव्य प्रतिभा के द्वारा बृहत कथा की निर्जीव एवं नीरस घटनाओं में पात्रों को सजीव तथा सरस बनाकर नवीनता भर दी है। कथा सरित सागर में उपलब्ध यह कथानक मकरिंदी कोपाख्यान नाम से प्रसिद्ध है। बाण भट्ट के कादंबरी में यह महाश्वेता वृत्तांत है, जो इस प्रकार है। दिग्विजय के पश्चात अपनी राजधानी को लौटते हुए चंद्रापीड़ ने विंध्य पर्वत पर डेरा डाल दिया। आखेट के लिए निकला हुआ चंद्रापीड़ एक किन्नर दंपति का पीछा करते करते भूख प्यास से व्याकुल हो गया तथा आच्छोद नामक सरोवर के समीप पहुंचा। सरोवर का सौंदर्य देखकर वह प्रसन्न हुआ। घोड़े से उतरा, घोड़े को तालाब का पानी पिलाया, स्वयं भी हाथ मुंह धोकर पानी पिया। इतने में ही उसे वीणा की ध्वनि के साथ मधुर स्वर में गाती हुई एक गंधर्व कन्या दिखी। वह कन्या भगवान शंकर की आराधना में तल्लीन थी। चंद्रापीड़ ने आज से पूर्व कभी ऐसी आकृति वाली युवती को नहीं देखा था। वह अलौकिक प्रतीत हो रही थी। चंद्रापीड़ के मन में उत्सुकता हुई, ये कौन है? और वह गीत समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगा। गीत समाप्त होने पर वह कन्या उठी और उसने भगवान शंकर की प्रदक्षिणा की। चंद्रापीड़ की ओर देखा, उसका स्वागत किया और उसे अपने साथ आश्रम की ओर चलने का अनुरोध किया। चंद्रापीड़ उसके साथ चला। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर प्रविष्ट होकर कन्या ने वलकल की सैया के सिरहाने अपनी वीणा को रखा। उसके बाद गुफा के द्वार के पर स्थित शिला पर चंद्रापीड़ को बिठाया और अर्घ्य जल आदि देकर मना करने पर भी उसका आतिथ्य सत्कार किया। आतिथ्य सत्कार करने के बाद वह कन्या भी चंद्रापीड़ के समीप स्थित एक दूसरी शिला पर बैठ गई और चंद्रापीड़ से सारी जानकारी प्राप्त करने लगी। वो कौन है, कहाँ से आया है। चंद्रापीड़ ने अपनी यात्रा से लेकर किन्नर युगल का पीछा करते हुए वहां तक पहुंचने की सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर वह कन्या उठी, एक भिक्षा पात्र लिया और वृक्षों के नीचे अपने आप गिरे हुए फलों को उठा करके ले आई और चंद्रापीड़ को खाने के लिए फल दिए। चंद्रापीड़ ने उठकर समीप में बहते हुए झरने में स्नान किया और फल कंदमूल का भोजन किया। कन्या भी भोजन करके तथा संध्याकालीन क्रियाओं को करके निश्चित होकर शिला पर आ गई। अब चंद्रापीड़ ने उस कन्या से अपना वृत्तांत सुनाने का निवेदन किया। निवेदन करते ही कन्या रोने लगी। उसको रोता देखकर चंद्रापीड़ की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई। वह अपने को कन्या के शोक का स्मरण दिलाने का कारण मानता हुआ अपराधी की भांति वहां से उठकर झरने से अंजलि में पानी भरकर लाया और कन्या को आग्रह किया कि वो अपना मुंह धोकर और आगे का वृत्तांत सुनाए। कन्या ने भी मुंह धोकर अपना वृत्तांत सुनाना प्रारंभ किया। कन्या ने कहा कि अप्सराओं के 14 वंशों में चंद्रमा की किरणों से उत्पन्न अप्सराओं के 8वें वंश की कन्या गौरी तथा 14वें गंधर्व वंश में प्रजापति दक्ष की आरिष्टा के पुत्र हंस थे।
हंस तथा गौरी का विवाह हुआ और उन्हीं से मेरा जन्म हुआ। माता पिता के कोई अन्य संतान नहीं थी, इसलिए उसका जन्मोत्सव अत्यधिक समारोह के साथ मनाया गया। चूंकि वह बहुत अधिक श्वेत वर्ण की थी, इसलिए उसका नाम तथा गुण महाश्वेता रखा गया। धीरे धीरे लाड प्यार से पाली हुई उसका बचपन बीता। एक बार मधुमास आया और महाश्वेता माँ के साथ आच्छोद सरोवर में स्नान करने के लिए आई। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य देखते हुए, इधर उधर विचरण करते हुए उसे एक अद्भुत सुगंधी सूंघने में आई। उस सुगंध की दिशा की ओर वो चल पड़ी। कुछ ही दूर चलने पर उसे दो मुनि कुमार दिखाई दिए। वह उनमें से एक के प्रति अनुरक्त हो गई। साथ वाले मुनि कुमार से पूछने पर पता चला कि ये श्वेत केतु तथा लक्ष्मी के पुत्र हैं। उनका नाम पुंडरीक है और वह कानों में धारण की गई पारिजात वृक्ष की सुगंधित पुष्प मंजरी है, जिससे वह सारा वातावरण सुगंधमय हो रहा है। वह महाश्वेता पुंडरीक को देखते ही कामाभिभूत हो गई और अब वह वहाँ से हट जाना चाहती थी, किंतु संपूर्ण लोकों द्वारा वंदनीय ब्राह्मण समझकर उनको जाकर प्रणाम किया। उसको देखकर मुनि कुमार भी उस पर अनुरक्त हो गया। कामाभिभूत वो अपने हाथ से गिरी जपमाला को ही नहीं जान पाया, परंतु जमीन पर गिरने से पहले ही उसने उसे पकड़ लिया। परिजात मंजरी पर अधिक आकर्षित हुई उसको देखकर मुनि कुमार ने महाश्वेता के कान में उस मंजरी को पहना दिया। इसी बीच एक छत्र धारण करने वाली के आकर कहने पर महाश्वेता ने स्नान किया तथा माता जी के साथ सहेलियों द्वारा सहारा देकर घर को गई। घर पहुंचकर कामाभिभूत हुई वह उस मुनि कुमार के विषय में ही सोच रही थी कि उसकी सखी तरलिका ने आकर मुनि कुमार द्वारा दिए गए प्रेम पत्र को दिया। महाश्वेता ने किसी प्रकार वह दिन बिताया और सायंकाल छत्रग्राहिणी ने जाकर उस मुनि कुमार के साथी दूसरे मुनि कुमार, जिसका नाम कपिंजल है, उसके आने की बात कही। महाश्वेता ने कपिंजल को बुलाया, उसका स्वागत किया। कपिंजल ने आकर बताया कि मुनि कुमार पुंडरीक भी महाश्वेता पर अत्यधिक अनुरक्त है और वह विरह वेदना में पीड़ित है, और कहा कि अगर वह उसे शीघ्र ना मिली तो वह मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। तब उसकी अवस्था को सुनकर वहाँ उसकी माँ की आने की सूचना मिली। सूचना सुनकर कपिंजल महाश्वेता के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही चला गया। माता के आकर चले जाने के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में महाश्वेता तरलिका के साथ पुंडरीक से मिलने के लिए आई। वह अभी तक सरोवर में पैर धो ही रही थी कि उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। आने वाली आवाज़ की ओर वो चली तो कुछ दूर चलने के पश्चात उसे कपिंजल रोता हुआ दिखाई दिया। वहाँ पहुँची तो पता चला कि काम पीड़ित पुंडरीक की असामयिक मृत्यु से पीड़ित होकर कपिंजल रो रहा है। पुंडरीक के मृतिक शरीर को देखकर महाश्वेता मूर्छित हो जाती है और फिर होश में आकर विलाप करने लगती है और महाश्वेता निश्चय करती है कि वह पुंडरीक के मृतक शरीर के साथ जल जाएगी। इतने में एक दिव्य पुरुष आकर उसे पुंडरीक के साथ पुनर्मिलन का आश्वासन देकर उसका मृत शरीर उठाकर ऊपर उड़ जाता है। उसी के साथ कपिंजल भी सारा वृतांत जानने के लिए पीछे पीछे उड़ जाता है।
उस आश्वासन के आधार पर तरलिका ने महाश्वेता को शरीर न त्यागने का सुझाव दिया। इसके बाद महाश्वेता ने किसी प्रकार रात बिताई और दूसरे दिन सरोवर में स्नान करके वह भगवान शंकर की आराधना में तल्लीन होने का व्रत ले लेती है। कहीं से समाचार पाकर सेवकों के साथ उसके माता पिता भी वहाँ पहुँचते हैं, उसे बहुत समझाते हैं, किंतु वह घर जाने को तैयार नहीं होती। तो उसके माता पिता लौट जाते हैं। उनके जाने पर केवल आंसू गिराकर मृतक पुंडरीक के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हुई उसके अनुराग में अपने अमांगलिक शरीर को सुखाती हुई, कंदमूल फलों से जीवन निर्वाह करती हुई, आच्छोद सरोवर में त्रिकालिक स्नान क्रिया करके भगवान शंकर की आराधना करती हुई उस गुफा में वह तरलिका के साथ जीवन बिता रही है। इस प्रकार अपना वृत्तांत सुनाती हुई महाश्वेता कहती है, हे राजकुमार, मैं अभागिनी, पापिनी, निर्लज, निष्ठुर तथा निंदनीय हूँ। मेरे कारण एक ब्राह्मण की हत्या हुई है। इस प्रकार के मेरे वृत्तांत को सुनने से आपको भला क्या लाभ होगा। इस प्रकार कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। चंद्रापीड़ तो पहले से ही महाश्वेता के रूप, विनम्रता आदि के कारण उसके प्रति श्रद्धालु बन गया था। अब उसका वृत्तांत सुनकर सद्भावना पूर्वक उसे आश्वासन देने लगा कि उसका पुंडरीक से अवश्य ही पुनर्मिलन होगा, क्योंकि ऐसे दिव्य पुरुष की वाणी कभी भी असत्य नहीं होती। ऐसी अनेकों घटनाएं इतिहास में हुई है जिसमें मृत व्यक्ति जीवित हुआ है। जीवित रहता हुआ व्यक्ति तो तिलांजलि इत्यादि के द्वारा मरे हुए का तथा अपना दोनों का उपकार कर सकता है, किंतु मृत व्यक्ति तो दोनों में से किसी का उपकार नहीं कर सकता। मरे हुए व्यक्ति के शोक में मरने वाला व्यक्ति तो आत्महत्या के पाप का भागी होता है। इस प्रकार अनेकों उपदेशों द्वारा वह महाश्वेता को सांत्वना देता है और अपनी अंजलि में झरने से पानी लाकर न चाहते हुए भी महाश्वेता का मुंह धुलवाता है। यही महाश्वेता वृत्तांत का कथानक है, जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के संस्कृत साहित्य का प्रश्न पत्र 6 का एक भाग है।